एक और अहम मसला, शहरियों का हुजूम आटा पहुंच से दूर, बहुत दूर। मुल्क भर में आटे का बहरान शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। गरीब आवाम परेशान है। सुबह सवेरे आंख खुलते ही बच्चे, बड़े, बूढ़े, ख्वातीन सस्ते आटे के थैलों के लिए घरों से बाहर निकल आए हैं। इस्लामाबाद, पेशावर, कोयटा, मुल्तान समेत कई शहर ऐसे हैं जहां पर सस्ते आटे के स्टॉल्स पर लोगों की कतारें लग गई हैं। 4-4, 5-5 एक दूसरे के ऊपर चढ़ी हुई है, लेकिन डायरेक्टर साहब खामोशी से यहाँ पर जा रहे हैं। अब कोई एहसास नहीं है कि इनकी भी माँ होगी, इनकी भी बहन होगी, इनकी भी कोई बेटी होगी, लेकिन बेहस लोग हैं ये। मैं इनको यहाँ पर गाली, तो ये कहाँ है यहाँ की इंतजामिया, कहाँ है यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन, कहाँ है यहाँ के जो करता धरता है। राना सनाउल्लाह कहाँ मर गया है, आबा शेर अली कहाँ है। बस बिजली के बिल का तो पूछा ही नहीं, जो हाल किया हुआ है। अभी आप यकीन करें कि ऑफिस में अपने कुलीग से उधार ले लेके बिल भरा मैंने। सारा दिन मेरा घर बंद होता है, सिर्फ रात में मैं 8 बजे घर पहुंचता हूँ इस टाइम, और 41,286 रुपए का उन्होंने बिल भेजा। क्या समझता है इसाक डार? ये समझता है कि हम अंग्रेजी नहीं पढ़ सकते हैं? नहीं। ये कहता है कि हम डिफॉल्ट नहीं करेंगे। हम तो डिफॉल्ट कर गए हैं। हम विदाउट रिस्ट्रक्चरिंग डेट दे नहीं सकते हैं वापस। क्या इसको पता नहीं है? नहीं। सबसे पहले घबराना नहीं है। इसको बार बार ये कहना कि हम डिफॉल्ट नहीं करेंगे, इसको क्या क्या तकलीफ हो रही है? जितना आप कहते हैं हम डिफॉल्ट नहीं करेंगे, उतना लोग समझते हैं आप करने वाले हैं। एक पाकिस्तान का अगले 6 माह में दिवालिया होने का खतरा टल गया है। यार देखो, ये 6 माह भी गुजर ही जाएंगे। हाय हाय हाय, कटी गई जुदाई भी ऐसा नहीं कि मर गए। तेरे भी दिन गुजर गए, मेरे भी दिन गुजर गए। जिंदगियां गुजर जाती हैं। ये तो 6 माह की बात करें, 6 माह भी गुजर जाएंगे। जय दोस्तों, जय श्रीराम। तो भाई एक और पाकिस्तानी हुक्मरानों की घिनौने चेहरे की जो है तस्वीर सामने आई है। पाकिस्तान के अंदर बेनजीर एक इनकम प्रोग्राम शुरू किया गया है, जिसमें भाई जितने यानी कि जो भारत में इस तरह से पेंशन मिलती है ना बुजुर्गों को, ऐसे ही पाकिस्तान में बुजुर्गों को एक पेंशन की तरह से बेनजीर इनकम प्रोग्राम दिया जाता है। वहां पर भाई हजारों की तादाद में है जो महिलाएं पहुंची हैं, और उनको कितने पैसे मिल रहे हैं, भाई क्या हालत है उन गरीबों की, वो देखिए। आपके क्या कमेंट सेक्शन में वीडियो को लाइक करके वीडियो शुरू करते हैं। देखिए आकर ये क्या यहाँ पर हशर हो रहा है। मरियम नवाज जो कहती है कि जी मैं यहाँ की प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर हूँ, तो मरियम नवाज यहाँ पर देखे क्या यहाँ पर हशर हो रहा है खवातीन के साथ, और इनको कोई शर्म ही नहीं इन लोगों को। इस्माइल साहब को, जो हमारे वजीर खजाना है, बड़े तवातुर से श्रीलंका की मिसालें दे देकर अवाम को डराने की कोशिशों में मसरूफ है। अवाम पहले डरे हुए हैं, ना मजीद डराएं आप। कैसे डरा रहे हैं कि देखो जी महंगाई बर्दाश्त करो, चुपचाप बर्दाश्त करो, चुपचाप टैक्सों का बोझ उठाओ, महंगी बिजली के बिल भरो, महंगी गैस खरीदो, लेकिन शिकवा ना करना, गिला ना करना, वरना श्रीलंका की तरह मुल्क दिवालिया हो जाएगा। ये हमारे वजीर खजाना है। सुना क्या बातें कर रहे हैं? शायद मेरे ख्याल से गलत बात नहीं कर रहे। किस तरह? मिफ्ता इस्माइल साहब गलत नहीं है, ठीक कह रहे हैं कि अगर ये हुकूमत रही तो वाकई श्रीलंका जैसी हालत हो जाएगी। इस हुकूमत से बेहतरी की उम्मीद ना करना, इनसे बेहतरी की उम्मीद मेरे ख्याल से कोई पागलपन है। जो है बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत 10,500 रुपया 3 माह के बाद हर ख़ानदान को दिया जा रहा है, मुस्तहक़ ख़ानदान को। लेकिन बहुत ज़्यादा यहाँ पर बद इंतज़ामी है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर कोई इंतज़ामिया वाले कोई तवज्जो नहीं है इधर। और आप देख सकते हैं कि पीछे क्या हालात बने हुए हैं, जो एक दूसरे के ऊपर धक्के दिए जा रहे हैं, एक दूसरे को यहाँ पर किया जा रहा है, लेकिन इंतज़ामिया वहाँ पर मौजूद है। बाहर आप देख सकते हैं कि वो दूसरी तरफ इंतज़ामिया मौजूद है, लेकिन बारहा हमारे वहाँ पर जाकर उनको इन्फॉर्म करने के बावजूद कि यहाँ पर इनकी लाइनें बनवाई जाएं, इनको सही तरीके से यहाँ पर खड़ा किया जाए, और एक प्रॉपर तरीके से इनके ऊपर एक शेड भी हो कुछ, ताकि धूप से भी ये बच सके। रोज़े के साथ हैं, छोटे छोटे बच्चों के साथ हैं यहाँ पर। और ये नीचे पानी देखें, पानी में भी खड़ी हैं, कुछ पानी गंदा पानी है, और ये आप देख सकते हैं कि बहुत ही बद इंतज़ामी है, बहुत ही बद इंतज़ामी है। आपको बस अपनी हुकूमत अपनी बेटी नजर आ रही है, जिनकी आप तारीफें करते नहीं थक रहे। ये हुकूमत कैसे आई? आटा, घी, चावल, दालें, सब्जियां सभी तो गरीब की पहुंच से बाहर हो गया। बूढ़ी बूढ़ी खवातीन हैं जो कि यहाँ पर लाइनों में लगी हैं, लाइनों में लगी हुई है, लेकिन इंतज़ामिया के कान पर जूं नहीं रेंग रही। इंतज़ामिया को बार बार कहने के बावजूद इंतज़ामिया इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले रही। कि मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने इस क्लिप में एक बात का जिक्र किया, शायद आपने गौर किया हो। ये जिक्र किया कि जी इनकी हुकूमत गरीब आदमी को कितने पैसे दे रही है? 2,000 रुपए, 2,000 रुपए, 2,000 रुपए बहुत है भाई। 2,000 रुपए अवाम पता नहीं क्या क्या खरीद लेगी उससे, और जो बच जाएंगे पता नहीं कहाँ फिर जमा करवा लेंगे, सेविंग अकाउंट खुलवा लेंगे कोई ना कोई अपना। 2,000 रुपए दे रहे हैं जी ये, और इतने एटीट्यूड से बात कर रही थी कि जैसे इनका, पहली बात कि इनका जाती पैसा है, और ये लोग 2,000 रुपए देकर शायद बेचारे गरीब लोगों पर एहसान कर रहे हैं। सही बात है। और ये 2,000 को बहुत बड़ी अमाउंट है, ये एहसान नहीं है, बल्कि गरीब आवाम का मजाक उड़ा रहे हैं। मैं सोच रही थी गरीब के ऊपर की इतनी बड़ी जो रकम का ऐलान हो गया, इतनी बड़ी रकम, गरीब तो बेचारा सर पकड़ के बैठ गया होगा कि इतनी बड़ी रकम तो मैंने जिंदगी में कभी देखी नहीं है। हमारे मतलब आपको मत सिखा चल।
क्या करेंगे, क्या क्या लूंगा, जो बचेंगे उसका क्या करूंगा। इतनी बड़ी रकम बेचारा गरीब आदमी सोचने बैठा होगा जब से ऐलान हुआ है कि कहां कहां खर्च करेंगे, अच्छा ये भी करूंगा वो भी करूंगा, इस्तेमाल कैसे करूंगा, तमाम लोग प्लानिंग्स कर रहे होंगे कि हम ये करेंगे वो करेंगे। अब इस सवाल का जवाब कि गरीब आदमी कैसे खर्च करेगा इन पैसों को, कैसे इस्तेमाल करेगा, इस सवाल का जवाब हमारे वजीर आजम जनाब शहबाज शरीफ साहब ने ऐसे जानते हैं जरा कि जिन्होंने अपनी जो गरीब आवाम है इसको क्या बताया। क्या बात है, चलिए शुरू करते हैं। इनको धक्के दिए जा रहे हैं, इनको यहाँ पर गालियाँ देते हैं, इनके आईडी कार्ड उठाकर फेंके जाते हैं। यहाँ पर एक अभी थोड़ी देर पहले एक खातून का आईडी कार्ड उठाकर फेंक दिया गया और उनको बदतमीजी से पेश आते हैं, उनको ये कहते हैं कि धक्के भी देते हैं और मारते भी हैं साथ में। तो ये सूरत हाल है। ये कहते हैं कि जी हमने जो राशन देना है, हमने इनकी इमदाद करनी। तो ये इमदाद कैसी इमदाद है कि आप किसी की इज्जत के साथ खेल रहे हैं? आप उनकी कोई इज्जत नहीं है। ये अगर घर से निकली है, किसी मजबूरी की हालत में निकली है कि इनके घर में कोई चीज़ नहीं है, लेकिन और रोजे के साथ निकली। मेरा रोजा बेवा बन साडा काटे नहीं बनाते, बेवा तो बनाना चाहिए। हाँ बनना चाहिए। अन्ने मुर्दे ने अन्ने ना कोई राशन देते हैं ना कोई मुलते हैं, दे नहीं रहे। दवाई साडी तो बहुत ही लग जाने, थोड़े विच आ के कोई तरीके नाल खिला के दे नहीं सकते पैसे सानू हैगे। सब तरीका से करते हैं, जो नजर आता है उसको नंबर ला के दे देते हैं, जो नहीं तो धक्के मिलते हैं। क्या करेंगे? अपने वाकिफकार हैं, जो उनके रिलेटिव हैं इंतजामिया के, उनको आगे ले जाकर दे रहे हैं, लेकिन आम आवाम यहाँ पर इस वक्त रुल रही है। उनकी बात नहीं सुनी जा रही। कार्ड देख लेते हैं, बीबी आपका नहीं आया, हम किधर जाए? हम रात को यकीन करो सब अवतार की भी कोई चीज नहीं मिलती, हम क्या करें? किधर से धक्के मार देते हैं, आपका नहीं राशन आया, आपका नहीं नंबर लगा, आप किधर जाए? तो दोस्तों आप लोगों ने देखा, यानी कि देखिए भाई पाकिस्तान की सिचुएशन क्या आ चुकी है। जिस मुल्क के हुक्मरान खुद IMF के सामने लेटे पड़े हैं, वो भाई आवाम को क्या देंगे। बहुत सारी जो इसमें खातूनें थी, बुजुर्ग खातूनें, वो भाई रो रही हैं, चिल्ला रही हैं कि हम यानी कि भाई हम उनके जो शोहर है वो फौत हो चुके हैं और उनको घर चलाने के लिए, पेट भरने के लिए भाई साहब 2 रुपए नहीं है। और जो आटे का भाव है वो तो आप लोगों को पता है। बाकी जो फिजा खलीफा है, सैल्यूट है, अरे किस भी है। तो फिजा खलीफा ने जो बोला है भाई 2000 रुपए दे रहे हैं जी, 2000 रुपए में क्या हो जाएगा। बिल्कुल सही बात बोली, क्या हो जाएगा भाई 2000 रुपए में। 2000 रुपए का तो 15 किलो एक जो 10 किलो का 15 किलो का जो भी एक कट्टा आता है वही गेहूं का आ जाता है। तो भाई क्या हो जाएगा 2000 रुपए में। ऊपर से सब्जियां, ऊपर से भाई रमजान चले हुए हैं, रमजान के अंदर पाकिस्तान ने वैसे ही भाई डबल महंगाई कर दिया। तो पाकिस्तानियों का भाई पूरा घूम फिर के हाल फिलहाल बिल्कुल खत्म, टाटा बाय बाय हो चुका है। पाकिस्तान के चारों तरफ की सीमाओं की बात कर ले तो भाई एक तरफ से भारत ठोक रहा है, एक तरफ से ईरान ठोक रहा है, एक तरफ से अफगानिस्तान ठोक रहा है। अंदर की बात करें तो बलूचिस्तान ठोक रहा है, और थोड़ी देर अंदर आएंगे तो भाई सिंधी, उनको भी आजादी चाहिए। तो भाई वो एक बात बोली थी जो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हैं, उन्होंने एक बात कही थी, भाई जो मुल्क धर्म के नाम पर बना है उसका अंत संभव है और वो ज्यादा दिन तक नहीं चलता। बांग्लादेश 1971 में चला गया, अब भाई सिंध और बलूचिस्तान की बारी है। अमित शाह जी ने गृह मंत्री भारत के, उन्होंने तो बोल दिया कि भाई बलूचिस्तानी भी भारतीय हैं। पीओके के तो है बलूचिस्तानी भी हैं, और सीए लागू कर दिया। भाई साहब आओ बलूचिस्तानी या जिसको भी आना है आओ, सीए के तहत रहो 10 साल और फिर नागरिकता लो। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।